फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर न्यूज स्टेट के संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है। पहले आप वो देखिए। देखने को मिल रहा है कि जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की क्या तैयारी? पिछले 24 घंटे में 15 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा की। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अब 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन की सौगात दी है। मध्य प्रदेश सरकार हर तरह से तैयार है और हम जो भी केंद्र सरकार का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में संक्रमण ना फैले। सर, वैक्सीनेशन की जैसे कि आपने बात कही, अब जो छोटे बच्चे हैं अगर उनकी शुरुआत होने वाली 5 साल से जो बच्चे हैं 12 साल तक के, उन्हें अब लगाया जाएगा। किस तरह की तैयारी रहने वाली? हमारी पूरी तरह तैयारी, हमारी कोल्ड चेन ऑलरेडी डेवलप्ड है। हमारे वैक्सीनेशन के जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी निर्धारित हैं। वैक्सीनेटर हमारे ट्रेंड हैं, तैयार हैं। जो निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर तैयारी होगी, ऑक्सीजन प्लांट हो या बेड हो? हमने कहा ना, हमारी चिकित्सीय व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। हमारे सभी जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी है और किसी प्रकार की परेशानी मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर नहीं आ पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। ठीक है, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसी समस्या फिर से देखने को नहीं मिलेंगी जो पहली दूसरी लहर में देखने को मिली थी मध्य प्रदेश में। फिलहाल जितेंद्र, मैं बूस्टर डोज की बात कर रही थी। बूस्टर डोज के लिए आज ये जो बैठक चल रही है इसमें कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज को मुफ्त में भी किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भी जारी किया जा सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, पहला और जो दूसरा डोज है वो तो मध्य प्रदेश में और पूरे सभी राज्यों में काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। मध्य प्रदेश में ने तो इसमें 100% अपना जो एक प्रेजेंटेशन था वो दिया और सभी लोगों को पहला और दूसरा डोज लगा। लेकिन बूस्टर डोज को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बूस्टर डोज के लिए आपको कुछ राशि है वो देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बूस्टर डोज लगेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो एक गरीब तबके का व्यक्ति होता है, जो एक छोटे तबके का व्यक्ति होता है, वो आखिर अपना बूस्टर डोज कैसे लगवाएगा? अगर उसे पैसे देके ही बूस्टर डोज लगवाने पड़ेंगे तो आखिर वो कभी भी आकर अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाएगा। 200 से 300 रुपये की राशि में बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं और ऐसे में हर एक व्यक्ति यही सोचेगा, गरीब व्यक्ति, कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाकर अपना बूस्टर डोज लगवाए। और शायद यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की आज बैठक हो रही है तो इसमें बूस्टर डोज को लेकर भी जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है, जिसमें बूस्टर डोज को भी फ्री यानी निःशुल्क में लोगों तक बूस्टर डोज पहुंच सके, इसके लिए व्यवस्था की बात की जा सकती है। लगातार हम देख रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये मामले बढ़ने का एकमात्र कारण ये है क्योंकि जो लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था वो आप देखिए, जब हुआ था पहला डोज लगा उसके 6 महीने बाद या फिर किसी को जो कोवैक्सीन जिनको लगवाना था उनका 1 महीने के बाद उनको दूसरा डोज लगता था, जिनका कोविशील्ड था उनकी करीब 45 दिनों के बाद उनको दूसरा डोज लगना था। तो ऐसे में उनका जो एक समय था वो समय सीमा पूरी हो चुकी थी और अब जो समय है वो आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो दवाई का असर धीरे धीरे कम होता है तो ऐसे में जो परेशानियां वो आती हैं। अब ऐसे में साक्षात होता है बूस्टर डोज। कहा जाता है कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बूस्टर डोज के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अभी लोगों से दूर हैं। तो आज प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है तमाम मुख्यमंत्रियों की, तो यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा जा सकता है कि जिस प्रकार से पहला डोज और दूसरा डोज निःशुल्क किया गया था उसी तरह से जो बूस्टर डोज है उसे भी निःशुल्क ही लगाया जाए लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो बूस्टर डोज है वो पहुँच सके। और अभी भी आप देखिए आंकड़े निकालेंगे बूस्टर डोज के तो महज बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना बूस्टर डोज लगवाया होगा और एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका है जिसने अभी तक जो बूस्टर डोज है उसका वो नहीं लगवा पाया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो उसमें ये देखना होगा कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री इसमें क्या निर्णय लेते हैं। क्या बूस्टर डोज को भी निःशुल्क किया जाता है पहले डोज और दूसरे डोज की तरह ही, और इसके अलावा क्या नई दिशा निर्देश, क्या नई गाइडलाइन तैयार की जाती है मध्य प्रदेश और पूरे देश के हिसाब से, ताकि कोविड के नियमों का पालन कराते हुए कोविड से लोगों को बचाया जा सके। लगातार जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, आप देखिए परसों मामले 8 थे, फिर उसके बाद 10 हुए और फिर कल 13 मामले सामने निकल कर आए थे, आज 15 मामले एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में 83 जो पॉजिटिव रेट है, जो यहाँ पर 98.3 रिकवरी रेट है, लेकिन जो लगातार मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, डरा रहे हैं। हालांकि
लेकिन सबके बीच में एक अच्छी बात यह है कि जितने भी मरीज सामने निकल कर आए हैं उनमें से एक को भी अस्पताल में एडमिट होकर अपना इलाज नहीं करवाना पड़ रहा है। यानी कि जो डोसेस हैं उस डोसेस के बाद लोग सुरक्षित ज़रूर है, लेकिन जो कोविड हो रहा है तो ऐसे में बूस्टर डोज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज पूरी तरह से जो देखा जाएगा बैठक में कि बूस्टर डोज को आखिर किस तरह से निःशुल्क किया जाता है, कब तक बूस्टर डोज लोगों तक पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादातर अगर लोग बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो वाली बात होगी जितेंद्र, इस बैठक के बाद जब बूस्टर डोज को लेकर कोई फैसला आता है। मिथिलेश, देखिए आज की बैठक मिथिलेश के पास जाना चाहिए। मिथिलेश, देखिए संक्रमण दर की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। मृत्यु दर की अगर बात करें तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर भी क्या बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल इस वक्त अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो मृत्यु दर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। मृत्यु दर जो है लगातार जो घटते क्रम में था अभी भी ना के बराबर की स्थिति में यही है कि इसलिए स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता की जरूर बात है कि जिस तरीके से अब केसेस बढ़ने लग गए हैं उसके लिए एहतियात करना शुरू करना होगा। लेकिन अगर अब इंदौर की बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की, हमने भोपाल से सुना कि वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर ने सबसे बेहतर काम किया था मध्य प्रदेश के अंदर में और सबसे पहला शहर बना था देश के अंदर जहां पे सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हुआ था। अब इंदौर की अगर बात की जाए तो बूस्टर डोज को लेकर इंदौर की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो शहर सबसे पहले फर्स्ट डोज सेकेंड डोज में नंबर 1 था, बूस्टर डोज में अभी ना के बराबर लोगों ने वैक्सीन लगवाया। हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर, नगर निगम के जो कर्मचारी, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन लोगों को ही बूस्टर डोज लगा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महज 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो निजी अस्पताल जाकर भुगतान करके उन्होंने वैक्सीन लगवाया। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आज जो बैठक होगी इसमें बड़ा निर्णय हो सकता है कि बूस्टर डोज को लेकर फ्री कर दिया जाए। और जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था, करीब 250 से 300 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जा रहे थे, अलग अलग जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत तेजी से वैक्सीनेशन लोग कंप्लीट हो पाया था। और देखिए कहीं ना कहीं से इसका बेनिफिट भी देखने को मिला था। अगर हमने पहली लहर के बाद में फर्स्ट वैक्सीन सेकेंड वैक्सीन का जो डोज है उसको कम समय में पूरा कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर आई थी वो इतनी घातक नहीं थी। लोगों को हल्का बहुत लक्षण आया और अस्पताल जाने की स्थिति बहुत कम बन पाई थी और लोग घरों पर ठीक हो गए थे। अस्पताल उन्हें जाना पड़ा था कि जिन्हें दूसरी अन्य बीमारियां हैं। तो देखिए अब चौथे लहर की 8 हो चुकी है, चौथी लहर 8 के बीच में जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोग जिन्हें 9 महीना हो चुका है सेकेंड डोज लगाए हुए उन्हें वैक्सीन लगा दिया जाए। तो बूस्टर डोज पे बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि उस पर हम ध्यान दें और अगर लोग अस्पतालों में पहुंच के वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो बूस्टर डोज को फ्री कर भी देना चाहिए। और जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था कि जितने भी नगर निगम के जोन बने हुए हैं, स्कूल से बने हुए, आपके हर घर के पास में वैक्सीन सेंटर खोल दिए गए थे, ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर चलाया था कि आप गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा लीजिए। तो देखिए एक बार फिर से अगर वैक्सीन कोरोना केसेस बढ़ने लग गए तो हमें वैक्सीनेशन अभियान जो है उसे में तेजी लानी पड़ेगी। बिल्कुल अंकुश, देखिए कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है चौथी लहर की। अगर मान लीजिए ये चौथी लहर है तो क्या डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है, उनका क्या कहना है, कितनी घातक हो सकती है ये लहर? देखिए जिस तरीके से पहली लहर आई थी और उस दौरान चाहे डॉक्टर्स की बात करें चाहे आम लोगों की बात करें, सब लोग अनजान थे कि ये वायरस है क्या, ये वायरस कितना खतरनाक है और इस वायरस के क्या क्या इफेक्ट होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में ये संक्रमण बढ़ा वैसे वैसे इसकी जानकारी बढ़ती गई। डॉक्टर्स भी इससे थोड़ा सा रूबरू हुए और डॉक्टर्स ने इसकी नब्ज पकड़ी कि आखिर ये पूरा रोग है क्या और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर और तीसरी लहर में लगभग नियंत्रण की स्थिति में डॉक्टर्स आ गए थे। अब लोगों को जिस तरीके से शुरुआत में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था या यूँ कहा जाए कि कई तरह की अफवाह वैसे फैलती नज़र आ रही थी कि संक्रमण जो है काफ़ी घातक है, जानलेवा है, और उस दौरान ऐसी स्थिति बनी भी थी, लोगों की जानें जा भी रही थी, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे संक्रमण से लड़ना लोगों ने सीख लिया और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी धीरे धीरे इस बात से इत्तेफाक रखने लगे कि ये जो संक्रमण है इससे डरना नहीं है, लड़ना है और लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी स्थिति तीसरी लहर तक बनती हुई दिखाई दी। शुरुआती दौर में अस्पतालों में जगह नहीं बची थी, अस्पताल कम पड़ गए। दूसरी लहर में कोविड केयर सेंटर बनाए गए, अलग से कोविड वार्ड बनाए गए, कई तरह की तैयारियां की गई। लेकिन तीसरी लहर आते आते इसका जो डर है, इसका जो भय है कोरोना संक्रमण का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया है। तीसरी लहर में स्थिति ये बनी कि लोग संक्रमित तो हुए लेकिन ज़्यादातर लोग, या यूँ कहें 80% के से ज़्यादा के लोग घरों पर रहे, घरों पर ही उन्होंने इलाज करवाया। और उसके अलावा तो लोगों ने एक तरीके से सावधानी बरती है, कहीं ना कहीं इन तीनों लहर में कुछ ना कुछ लोगों ने सीखा है और सावधानी बरती है। जितेंद्र, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन कितना सख्त हो गया है और ट्रेनिंग क्या उन्होंने ले ली है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से पहले?
देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को शुरू करने से पहले जो एक ट्रेनिंग होती है वो कराई गई है, जिसमें नर्सेज शामिल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो शामिल रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई थी, वहाँ पर ये सुविधाएं दी गई थी। वहाँ पर जो नर्सेज थी उनको बताया गया था कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें किस तरह से जो वैक्सीनेशन का डोज है वो देना है। लेकिन इसके पहले क्या करना है ये भी बताया गया है कि अगर बच्चा आता है और जो सेंटर्स पर आता है तो उसको पहले आपको ग्लूकोन डी या फिर इसके अलावा जो ORS का घोल है उसे आपको पिलाना है, थोड़ी देर तक उसको एब्जॉर्ब में रखना है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। उसके बाद जैसे ही बच्चे का वैक्सीनेशन होता है उसके बाद करीब आधे से 1 घंटे तक उसे डॉक्टर्स की जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें आपको रखना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उसका इलाज किया जा सके। तो यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से जो अपडेट है वो किया गया है। इसके साथ ही जो डोज की मात्रा कितनी होनी है, क्योंकि छोटे बच्चों के आधार पर अगर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा तो उनमें जो डोसेज की मात्रा होगी वो कितनी जानी चाहिए, कितना आपको मिनिमम में जो इंजेक्शन है उसका प्रयोग करना है, इन तमाम विषयों के बारे में तमाम मेडिकल कॉलेज में जितने भी सिस्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन्हें ये ट्रेनिंग दी गई है। अब मध्य प्रदेश में भी जो 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और इस वैक्सीनेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के मामले में हमने 100% सफलता पाई थी, उसी तरह से बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में भी ये सफलता मिल सके, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन देखिए, इसके लिए जरूरी है जो माता पिता है उनका जागरूक होना। अगर वे भी अपने बच्चों को लेकर आएंगे तो बिल्कुल, और लगातार जागरूक किया भी जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है और आप चाहते हैं कि चौथी लहर ना आए तो खुद भी सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। नमस्कार।